मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ओबीसी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की। इनका ये दोगलापन हमें 2024 में और मध्य प्रदेश में 2023 में खत्म करने का काम करना है साथियों। ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो ओबीसी की बात नहीं रखते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बदलें। साथियों, यह कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा हमारा है, इस देश में ओबीसी समाज की जनगणना होना चाहिए। और यह इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से आरएसएस हम ओबीसी वर्ग को लड़ाने का काम करता है, कभी कहता है देखिए यहाँ पे यादव को टिकट दे दिया गया है, कभी कहता है यहाँ पे साहू को नहीं दिया है, कभी कहता है यहाँ पे कुर्मी को नहीं दिया है, और हमारे लोगों को लड़ाता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब तक जाति का जनगणना नहीं होगी, ओबीसी समाज के अंदर भाईचारा स्थापित आरएसएस करने नहीं देगा साथियों। इसलिए हमें जाति का जनगणना करानी पड़ेगी। और ओबीसी महासभा लगातार पूरे देश के अंदर लाखों ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन ये लोग मीडिया वाले कहते हैं बार बार ये मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ओबीसी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की। जबकि यही जब सरकार में नहीं थे तो इनके मंत्री जो मंत्री हैं इनके ये कहते थे कि इनकी गणना होना चाहिए। इनका ये दोगलापन हमें 2024 में और मध्य प्रदेश में 2023 में खत्म करने का काम करना है साथियों। जब तक जनगणना नहीं होगी, हम आने वाले समय में ये शपथ दिलाने का काम करेंगे कि हम सवर्णों को वोट देने बिल्कुल नहीं देंगे, ओबीसी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आप सभी लोग अब ये अपने जाति की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए, वर्ग में आइए, और वर्ग में आओगे तो ये आरएसएस मनुवादी लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आरएसएस में लोग सिर्फ ओबीसी एसटी के लोग झंडा उठाते हैं, दरी चढ़ाई झंडा उठाने का काम करते हैं, और हमारा जितने भी नेता वहां पे जो आरएसएस के द्वारा बने हुए हैं वो आरएसएस की प्रयोगशाला से बने हुए हैं। इसलिए सदन में, संसद में कहीं भी हमारी बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मैं नारा लगाऊंगा, जितनी जिसकी संख्या भारी, जय जवान, जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइज हुए 90 में हमें पहली बार अधिकार मिले, पहली बार हम ओबीसी आए। बाबा साहब की तो पहले से थीम थी, पर वो चीज़ें चर्चात नहीं हो पाई। मंडल साहब की जो रिपोर्ट थी वो लागू हुई बी सिंह सरकार में, तो हमें ऑर्गेनाइज या हमारा जन्म ये कह सकते हैं कि हमारा 90 में जन्म हुआ। 90 में हमें रिजर्वेशन पहली बार मिला, 93 में हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला पंचायत में, लोकल बॉडी में, पर वो अभी तक जो लोकल लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा। जैसे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा या अन्य जगह की बात करूंगा कि वहाँ पे जिस तरीके से रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए था, वहाँ पे क्षेत्र वाइज कर दिया, जबकि ये थीम ही नहीं थी। जिस तरीके से गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस तरीके से लोग समझ नहीं रहे थे, ये समझने की ज़रूरत है। ये मंच हमें इन सब चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है कि कहाँ कितनी त्रुटियाँ हो रही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है 52%, पर उस आबादी को सिर्फ 14% रिजर्वेशन मिल रहा है, और रिजर्वेशन 14% नहीं मिल रहा है। आज जो नौकरियों का जो डाटा दिया गया है वो डाटा तो और भयावह है। करीब 13% लोग ही सिर्फ ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से क्लास 4 में 12% है, बाकी जो क्लास 1 के जो रिप्रेजेंटेशन है 0.1% कुछ समथिंग है। तो ये सोचने की ज़रूरत है, हम लोगों को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, हमें अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है, और जहाँ जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है वो भी समझने। आज एक बहुत बड़े तबके है जिसकी आबादी 2 या 3% होगी, उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, और जिस तरीके से वो मैक्सिमम ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं हर जगह, फिर भी उनको 10% रिजर्वेशन इसलिए दिया कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज हैं, और वो संसाधनों पे कब्जा किए बैठे हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ओबीसी सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ओबीसी
को हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और जो अभी जो बजट पास होने वाला है, तो उस बजट में भी हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारे वर्ग के लिए कि हमारे बजट में क्या प्रावधान है, हमारे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें हमारे लिए क्या सरकार दे रही है। ये जब बातें आएंगी तभी, क्योंकि आज हम केंद्रित हो गए हैं सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के, या फिर हम जो नौकरियां हैं और इन सब रिजर्वेशन को लेकर रह गए हैं, पर आज नौकरियां बची नहीं है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो हमें जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है उसमें हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। और हमें खासतौर से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी बात नहीं रखते, जो हमारी बातों को जहाँ तक पहुँचाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, तो उन लोगों को भी हमें याद कराने की ज़रूरत है कि प्लीज़ हमने इसीलिए आप लोगों को चुना है कि हमारी बात पहुँचाएं, और नहीं पहुँचाते हैं तो उनको बदलने का भी काम करें। खास तौर से ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो ओबीसी की बात नहीं रखते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बदलें, क्योंकि ओबीसी का वो जो कोटा हो जाता है वो दिखाने को तो हो जाता है, पर हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। तो ये हमें ज़रूरत है। आज जिस तरीके से इतनी तादाद में लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, वाकई में एक बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये मानूंगा कि ये समय आ गया है कि ओबीसी के प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, और उसके लिए हम जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जैसे कि पहले हमारे जो कुशवाहा जी उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पीढ़ी जो होती है उनकी हमेशा हत्या कर दी जाती है, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ता है, और तीसरी पीढ़ी ही राज कर सकती है। तो जैसे जो कुशवाहा जी थे बिहार में, उनकी हत्या कर दी गई, लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, और ये जो तीसरी पीढ़ी है ये सत्ता पे काबिज होगी।